सम्राट चौधरी पर तो बहुत गंभीर आरोप सब लगते रहे हैं। 1995 में उन्होंने मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था। तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज किया गया था। और बाद में जब सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग में शपथ पत्र दिया तो उसके अनुसार 1995 में उनकी उम्र 26 बरस थी, मतलब वो बालिग थे। और स्वास्थ्य विभाग का एक तरह से उन्होंने भट्ठा बैठा दिया है। उन पर प्रशांत किशोर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि आरटीजीएस के माध्यम से उन्होंने दिलीप जायसवाल से लाखों रुपए लिए थे। और फिर मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के नाम पर, उर्मिला पांडे के नाम पर, दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीद लिया। इसी तरह एम्बुलेंस घोटाले में भी मंगल पांडे के नाम आया है। किशनगंज मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से हथिया लेने का आरोप है। फिर मंगल पांडे को घूस देकर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का आरोप है। कैसे देखते हैं, इतिहास रच दिया नीतीश कुमार ने, 10वीं बार सीएम पद का शपथ ले लिया। जी, इतिहास रच दिया है। पलटू राम ने पलटी मार मार के 10वीं बार सीएम पद का शपथ लिया है। और मुख्यमंत्री तो पलटू राम है ही, लेकिन जो सुपर मुख्यमंत्री है बिहार का, वो आजकल पटना के बेऊर जेल में बंद है। तो थोड़ा बिहार वासियों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि बिहार का सुपर मुख्यमंत्री बेऊर जेल में है। और ठीक है, आपने कहा कि ये 10वीं बार सीएम बने हैं। ऐसे जो मंत्रिमंडल बना है उससे काफ़ी, मतलब कम से कम मुझे तो काफ़ी निराशा हुई है। बहुत सारे दागी मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को, खूनियों को इसमें शामिल किया गया है। अब सम्राट चौधरी को रिपीट किया गया है डिप्टी सीएम के लिए, विजय सिन्हा को भी। जी। और सम्राट चौधरी पर तो बहुत गंभीर आरोप सब लगते रहे हैं। 1995 में उन्होंने मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था। तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज किया गया था। उसमें सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल भी गए थे। बाद में सम्राट चौधरी के वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया, जिसमें बताया गया कि सम्राट चौधरी का जन्म 1 मई 1981 को हुआ है। मतलब हत्याकांड के समय वो नाबालिग थे। और इसी नाबालिग होने के आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई। और बाद में जब सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग में शपथ पत्र दिया तो उसके अनुसार 1995 में उनकी उम्र 26 बरस थी, मतलब वो बालिग थे। तो अब देखिए कितना गंभीर मामला है कि 7 लोगों का खून करने वाला व्यक्ति जाली प्रमाण पत्र पर जमानत लेता है और बिहार सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री बन जाता है। ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। उनको दोबारा बनाया गया, विजय सिन्हा को आपने कहा दोबारा बनाया गया। ऐसे बहुत सारे और विवादित मंत्रियों को बनाया गया है, जैसे मंगल पांडे काफ़ी समय से स्वास्थ्य मंत्री बिहार में रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का एक तरह से उन्होंने भट्ठा बैठा दिया है। उन पर प्रशांत किशोर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि आरटीजीएस के माध्यम से उन्होंने दिलीप जायसवाल से लाखों रुपए लिए थे अपने पिता के अकाउंट में। और फिर उस घूस के बदले दिलीप जायसवाल का जो किशनगंज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और फिर मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के नाम पर, उर्मिला पांडे के नाम पर, दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीद लिया। इसी तरह एम्बुलेंस घोटाले में भी मंगल पांडे के नाम आया है, लेकिन फिर उनको बना दिया गया फिर से मिनिस्टर। आपको दिलीप जायसवाल बीच में मंत्रिमंडल से हट गए थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भाजपा में, ये सरकार में उनकी वापसी हो गई है। उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। किशनगंज मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से हथिया लेने का आरोप है। फिर मंगल पांडे को घूस देकर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का आरोप है। और राजेश साव नाम के एक लड़का की हत्या तक का आरोप है।